आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो सार्वत्रिक चुनाव अभी होने जा रहा है, उसका एक क्रूशियल जो स्टेज थी विड्रॉवल, वो आज कंप्लीट हो गई। अभी जो उम्मीदवार बचे हैं वो सारे चुनाव लड़ने वाले या कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में आज के तारीख को 76,83,000 वोटर्स है, जिनमें से 35,83,000 स्त्री है और 41 लाख पुरुष मतदार है। मुंबई सबर्बन जिले में 7,579 पोलिंग स्टेशंस है, जो 1,414 लोकेशन पे है, जिनमें से 1,302 टेम्पररी पोलिंग स्टेशन है और 6,277 ये परमानेंट पोलिंग स्टेशन है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट है। सहकारी गृह निर्माण संस्था में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 553 पोलिंग स्टेशंस है। आप सबको पता है कि 85 ईयर्स से बड़े जो है उम्र में मतदाता और जो दिव्यांग मतदाता है, उनको होम वोटिंग की सुविधा भारत निवडणूक आयोग ने दी है। ऐसे सुविधा के लिए 26 विधानसभा मतदार संघ में 4,416 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,353 4353 एप्लीकेशन जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया। आपको ये भी पता है कि इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के दरमियान बड़ी संख्या में गवर्नमेंट स्टाफ और पुलिस डिप्लॉय की जाती है। उनको भी मतदान का अधिकार है। उनको जो पोस्टल बैलेट पेपर का अधिकार है, उसमें अभी तक पोलिंग स्टाफ की तरफ से 20,000 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए हैं और पुलिस का जो इसेंशियल सर्विसेज का है, उनकी तरफ से भी हमें कुछ 25-26,000 या 30,000 एप्लीकेशंस प्राप्त होने की संभावना लगती है। अभी जो विड्रॉवल हुआ है उसके बाद 26 में से 6 विधानसभा मतदार संघ ऐसे है जहां पे कैंडिडेट की संख्या 15 से ज्यादा है। तो इस 6 जगह पे हमें 2 बैलेटिंग यूनिट देने पड़ेंगे, जिनकी संख्या 2,000 के दरमियान आएगी। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो दिए गए हैं। ये जो ज्यादा के देने पड़ेंगे, उसके लिए जो सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन करना है वो हम कल कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने उसके लिए इनवाइट किया है। इलेक्ट्रल रोल यानी मतदाता सूची जो है वो 29 तारीख को फाइनल हो गई है। अभी उसके छपाई का काम चल रहा है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको ये मतदाता सूची मुफ्त में 7 तारीख तक दी जाएगी। बाकी जो उम्मीदवार है उनको अगर मतदाता सूची चाहिए तो वो उसकी जो कीमत है वो देके प्राप्त कर सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पे मतदाता को हैप्पी वोटिंग का एक्सपीरियंस आने के लिए जो मिनिमम फैसिलिटीज है वो हम दे रहे हैं, जिसमें वेटिंग एरिया रहेगा, बैठने के लिए चेयर्स रहेंगे, फैंस रहेंगे, वाटर रहेगा। हैंड होल्डिंग करने के लिए, पोलिंग स्टेशन ढूंढने के लिए वोटर असिस्टेंस बूथ रहेंगे। सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन के लोकेशन में अराउंड 25% में हमने फेरबदल किए हैं। तो लोकसभा के बाद इतना बड़ा रैशनलाइजेशन का एक्सरसाइज हमने किया है, तो अभी हर एक मतदाता को हम खत लिख के ये बता रहे हैं कि उसका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे है। तो ये खत जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस कैंपेन को हम नो योर पोलिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं। आपको ये पता है कि जो निवडणूक निरीक्षक है वो पहुंच चुके हैं। 13 जनरल ऑब्जर्वर्स है, 6 खर्चे के ऑब्जर्वर है और 1 पुलिस ऑब्जर्वर है। ऐसे 20 ऑब्जर्वर, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनको आप कौन से समय कहाँ पे मिल सकते हो, इसका एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में हमने दिया है। वो भी इलेक्शन प्रोसेस मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के विड्रॉवल के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो प्रोसेस थी नॉमिनेशन फाइल करने की, उस दरमियान 478 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा है। स्क्रूटिनी के दरमियान
110 उम्मीदवारों का पर्चा जो है वो नामंजूर किया गया। तो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की संख्या जो है वो 368 हो गई। उनमें से आज तक विड्रॉल की प्रोसेस शुरू होने के बाद आज तक 53 कैंडिडेट्स ने विड्रॉल किया है और आज के दिन जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी संख्या 315 है। सबसे कम उम्मीदवार एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 है। ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 167 विले पार्ले एंड 173 चेंबूर। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है वो 22 है और 2 विधानसभा मतदार संघ है जहां पे 22 कैंडिडेट है। 158 जोगेश्वरी और 171 मानखुर्द है। तो अभी जो 315 कैंडिडेट अभी इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, उनमें से 95 कैंडिडेट्स रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के हैं, 106 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के हैं और 114 आर अदर्स, मोस्टली इंडिपेंडेंट्स। तो इस तरह से अभी लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनल हो गई। अभी बैलेट पेपर जो हमें पोस्टल बैलेट पेपर के लिए चाहिए, जो हमें ईवीएम सेटअप के लिए चाहिए, उसकी प्रिंटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 10 तारीख से जो ईवीएम मशीन की कंपनियां हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके सहायता से पोल के लिए मशीन्स प्रिपरेशन शुरू होगा। मटेरियल के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन के दिन हमें जो मैन पावर लगता है, उनका एक ट्रेनिंग हो गया है। दूसरा ट्रेनिंग जो है वो अभी 8-10 तारीख से शुरू होने जा रहा है। अलग अलग तारीख को 26 विधानसभा मतदार संघ में ये दूसरा ट्रेनिंग होने जा रहा है। तो मशीन की कोई कमतरता नहीं है, मटेरियल की कोई कमतरता नहीं है और मैन पावर की भी कोई कमतरता नहीं है। पूरी यंत्रणा जो है वो इलेक्शन सुचारू रूप से पार पड़े करने के लिए तैयार है। आप सबको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का चुनाव हुआ था और जम्मू कश्मीर राज्य ने 70% तक वोटिंग विधानसभा के लिए किया है। मुंबई में महाराष्ट्र की वोटिंग के एवरेज से कम वोटिंग होता है। इस बार आपके माध्यम से मैं मतदाताओं को यह आह्वान करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप घर से निकलकर वोटिंग कीजिएगा। हमें जम्मू कश्मीर से ज़्यादा वोटिंग करने का हमारा टारगेट है। सारे मतदाताओं को उनका पोलिंग स्टेशन हम बता रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पे आने के बाद मतदाताओं के लिए वेटिंग एरिया है, कतार में चेयर्स रखी जाएगी, पीने के पानी का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, फैन लगा रहे हैं और कम से कम समय में आप वोटिंग कर सकेंगे, इसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। सिर्फ वोटर ने पोलिंग स्टेशन तक आने की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं सारे मतदाताओं को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो आने वाले 20 तारीख को बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पे आके आपका जो घटना ने आपको जो अधिकार दिया है, वो अधिकार आप निभाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग कीजिए। थैंक यू।